अभी हमारे साथ में अन्य राज्यों से भी लगातार क्योंकि मंत्री जुड़ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष हमारे में थे, अब हरियाणा के हमारे साथ में ऊर्जा और जेल मंत्री जुड़ गए हैं, रणजीत सिंह चौधरी। रणजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। उम्मीद है कि आप भी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ में आप भी रहे होंगे और सभी परिवार में भी लोग अच्छे होंगे और हरियाणा के भी लोगों के लिए जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना न्यूज़ वन इंडिया करता है। बहुत अच्छा, आपकी शुभकामनाएं। रणजीत जी, क्योंकि अब आप इतना अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो चाहे जेल मंत्रालय की बात हो चाहे ऊर्जा मंत्रालय की बात हो, ये दोनों ही अहम मंत्रालय हैं हरियाणा के। शुरुआत में जेल के जो मंत्रालय आपके पास है उससे शुरुआत करती, क्योंकि जो संक्रमण था वो जेलों तक भी पहुंचा। अब ऐसे में सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हुई कि जेल तक इसको कैसे रोका जाए। अब क्योंकि संक्रमण फैल चुका है, तो आप लोगों की ओर से क्या कुछ अथक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उस संक्रमण को वहीं तक सीमित कर दिया जाए? मैडम, पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि हमारी जेल में अब तक कोई भी कोरोना सस्पेक्टेड एक भी आदमी नहीं है। जो पहले एक आध जो जेल वार्डर छुट्टी पे गया था या कोई जो अंडर ट्रायल कोई ऐसे लोग आए थे कैदी, उन पे हमें जब ये ऐसा शक हुआ तो उन्हें बाहर जब चेक करा, उनका पॉजिटिव आया तो उन्हें वहीं से हमने आइसोलेशन में भेज दिया। उसके बाद उन्हें डॉक्टर से चेक करवा के उन्हें मेडिकल भेज दिया, हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा। और जेल में हमारे बिल्कुल बहुत तरीके से सफाई व्यवस्था सब बहुत बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। अब तक हमारी जेलों में एक भी ऐसा केस नहीं आया। अच्छा, हरियाणा सरकार की ये पहचान रही है, चाहे प्रथम उनका अपना टेन्योर रहा हो या फिर सेकंड टेन्योर की बात हो, केंद्र की बातों को हमेशा से ही बहुत सीरियसली लिया है हरियाणा सरकार ने। अभी क्योंकि आयुष मंत्रालय का पूरा फोकस है कि लोगों की इम्यूनिटी पर फोकस किया जाए, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या हरियाणा की जेलों में भी जो आयुष मंत्रालय के निर्देशन के तहत जो एक काढ़ा तैयार करने की बात की जा रही है, वो वहां पर भी दिया जा रहा है क्या कैदियों को? देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी कुछ बातें तो कह रहे हैं, अभी कोई हमारे पास ऐसा कुछ प्रपोजल आया नहीं। अगर कुछ ऐसा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई चीज है, अगर वो आयुर्वेदिक कोई चीजें बन रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे डीजीपी जेल है, उसके बाद स्टूडेंट जेल है, और जब जरूरत हो तो सीएमओ से साथ ही वक्त कॉन्टेक्ट करके चेक करा जा सकता है। मैं समझता हूँ कोई चीज देख के कर हम अंदर भेजेंगे। इससे पहले हमारी जेलों में बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था चल रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं कि हरियाणा केवल वो स्टेट है जिसमें जेल से बाहर जो जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, जो बाहर के हैं, प्रवासी लोग हैं या मजदूर लोग हैं, उनके लिए हरियाणा से 15,000 लोगों के डेली खाना बन के जो हमारे कैदी हैं वो बना के बाहर भेज रहे हैं। अच्छा। उनके लिए जो राशन है वो संस्थाएं दे रही हैं, जो सामाजिक संस्थाएं दे रही हैं। पर हमारी जेलों में मशीनें है जिसमें 1-2 घंटे में 5,000 आदमी का खाना तैयार कर देते हैं। तो जब भी जहाँ जिस जिला हेडक्वार्टर पे जरूरत पड़ी वहाँ खाना बना के दे रहे हैं। हमारी जेल में एक भी ऐसा केस नहीं है। जो आए थे उन्हें बाहर चेक कर दिए। कोई ट्रायल वाले भी अंदर आते हैं तो उन्हें आप कैदियों के साथ बैरिक में नहीं देखते, उन्हें पहले अलग से रखते हैं। जब उन्हें 14 दिन तक वो उसमें क्वारंटीन में रह जाए तो उसके बाद चेक करके फिर आगे भेजते हैं। अच्छा, क्योंकि आपके पास ऊर्जा मंत्रालय भी है, तो आपकी एक बहुत सराहनीय पहल थी, बिजली पंचायतों को लेकर आप खूब चर्चाओं में रहे और उसकी खूब सराहना भी हो रही थी। और हरियाणा में चाहे लाइन लॉस की बात हो, ये तमाम समस्याएं हमेशा से रही हैं। अब क्योंकि ये मंत्रालय आपके पास में है, तो क्या कोरोना काल में लोगों ने, क्योंकि बहुत सी चीजें बदली हैं, लोगों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया है, तो क्या जो आपके प्रयास थे वो इस 2 महीने के कार्यकाल में और बेहतर तरीके से लोगों के मनों पर छा पाए या फिर थोड़ी और समस्या बढ़ गई? जी, मैं मैडम जितना आपने जहाँ से सब्जेक्ट शुरू करा पहले मैं वहीं से करता हूँ। हमारे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर किया, उस वक्त हमारा लाइन लॉस जो था वो 37% था। आज ये कम होके ये 14% पे आ गया। और इसके बाद बहुत तेजी से वो और नीचे ला रहे हैं। हमारा लाइन लॉस इतना एकदम कम हो गया है। हमारा बिजली बोर्ड जो 34,000 घाटे में था, आज के दिन हम 400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद अगली जो बात है कि इस वक्त 2 महीने जहाँ तक कोरोना का मामला आया, लॉकडाउन का समय आया, उसमें जो गांव में बिल गए हैं 31 मई तक, हमने उसे लॉकडाउन जब तक रहेगा आगे का, तो आगे की बातों पता लगेगा क्या होना है। पर 31 मई तक मान के चले 2.5 से 3 महीने हो जाएंगे। उस दौरान हमने जितने बेसिक बिल है डोमेस्टिक इलेक्शन के, उनमें खाली बेसिक
चार्ज ले रहे हैं उस पर कोई चार्ज लगता था। पहले एक हफ्ते में नहीं मेरा दूसरे रखेंगे और 31 मई तक तो लोग अपना बिल पे कर दे। हमने ये भी लोगों को छूट दी है। इंडस्ट्रीज में जहाँ इंडस्ट्रीज छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें एक फिक्स किलोवाट पे पैसा चार्ज होता है कि फिक्स चार्ज ये है। 10,000 तक हमने टोटल माफ किया क्योंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही थी। और जो जिन इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा किलोवाट ज्यादा था 40,000 तक जो फिक्स चार्जेस थे उनमें हमने 25% की रियायत कर दी, उन्हें रिबेट दिया है। और उन्हें ये भी कह दिया कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक 6 महीने में इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दें, ये भी हमने उन्हें एक कंसेशन दिया है। अच्छा, अभी क्योंकि किसान राहत चाह रहे हैं, चाहे फैक्ट्री मालिक हो, वो भी बहुत सरकार से आपने जिक्र किया कि रिबेट आप लोग दे ही रहे हैं ताकि उनके लिए फायदा हो, लेकिन इस बीच जो बेहतर स्थिति हुई है आपके महकमे की, जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए भी वहां पर दिक्कतें आएंगी। उनसे निपटने के लिए भी तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने आगे तैयारियां की होंगी। तो ऐसा क्या कुछ रोड मैप है ताकि इस समस्या की घड़ी में आप लोगों को भी राहत देना चाहते हैं और आपका खुद का महकमा भी उससे प्रभावित ना हो या उस पर ज्यादा दबाव ना बढ़े, वो भी आप लोग करना चाहते हैं, तो क्या रास्ता निकाला है इसको लेकर? देखिए मैडम, अभी हमारे पास इस वक्त जो मैक्सिमम बिजली कंजम्पशन हो रही है वो 6,000 हो रही है। और मॉर्निंग के समय ये 3,500 उससे आ जाती है मेगावाट तक। जी। हमारे पास 12,000 मेगावाट है। जो हमारे पिछले सालों का रिकॉर्ड है, जो मैक्सिमम हमारी कंजम्पशन थी वो 11,000 उसकी मेगावाट की थी। तो हमारे पास अभी भी 1,000 तब भी स्पेयर थी। हमें एक तो पावर की कभी प्रॉब्लम नहीं है कि ये मान के चले। हमारे 6,500 गाँव है हरियाणा में, जिनमें 4.5 गाँव ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे बिजली रहते हैं, जिनमें 1 मिनट भी नहीं जाती। और बाकी जितने गांव हैं उनमें 17 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। कुछ गांव ऐसे थे जिनमें बिजली पंचायत के बाद लोगों ने बिल देने शुरू कर दिए, जहाँ 70% से ऊपर जो अच्छे पे मास्टर हैं बिल पे कर रहे हैं, उनको हम 24 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जो विलेजेस हैं जिनमें 24 घंटे बिजली दी जा रही है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, और ऐसा भी जी। अच्छा, ये भी है कि सरकार, मैं पिछले टेन्योर से लगातार हरियाणा में बहुत सारी सरकारों को देखा, उसमें मनोहर सरकार के पिछले टेन्योर का ये उद्देश्य था कि हर घर तक और हर गांव तक बिजली पहुंचानी है। वहां पर आप लोग कितना और किस हद तक कामयाब हो पाए हैं अभी? देखिए मैडम, जैसा मैंने बताया 4,500 गाँव में तो हम जगमग योजना से बिजली दे रहे हैं जो 24 घंटे में। बाकी रह गया डानियों का। हमारे हरियाणा में तकरीबन 60,000 डानी है जिन्हें फार्म हाउस कहते हैं, जो खेतों में रह रहे हैं। हाँ। उनके लिए हमने अभी तक 51,000 डानियों को कनेक्शन दे दिए हैं और एक पेट का हमने ट्रांसफार्मर दिया है जी। उसको लगाने के बाद फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ट्यूबवेल पे भी काम देगा। जब ट्यूबवेल नहीं चलेंगे तो घरों में लाइट रहेगी। वो हमने 1500 ऐसे पेट लगा दिए, बाकी अभी कोई 600 के करीब हमने ऑर्डर दे रखे हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं समझता हूँ कि हमारी सब डाली उससे कवर हो जाएंगी, कहीं भी बिजली की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कई राज्यों में शुरुआत हुई है कि आप प्रीपेड मीटर की ओर आगे बढ़िए, और क्योंकि अब बदलाव हो ही रहे हैं चारों तरफ और हम अब बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं कई मामलों के अंदर, तो क्या हरियाणा सरकार भी इस विषय पर, और क्योंकि खासतौर पर आपका महकमा है, तो क्या आप लोग भी इस विषय की ओर सोच रहे हैं? जी, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की, सरकारी महकमों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा तो जो पेंडिंग बिल रहा हरियाणा में, बल्कि सब राज्यों में लगभग यही होता है, सबसे ज्यादा पेंडिंग बिल उन्हीं का होता है, वहां से सबसे लेट में रिकवरी होती है और बहुत कम चांसेस रिकवरी के होते हैं। नहीं मैडम, हमारे इतना ये नहीं है। हमारे टोटल जो डिपार्टमेंट की तरफ हमारे कोई 398 करोड़, आप ये समझिए मोटा मोटा 350-400 करोड़ रुपए हमने उनसे लेना है, जो अभी तक उन डिपार्टमेंट ने देना है। उसमें कुछ हमें रियायत करनी पड़ती है, जैसे हेल्थ है या उसके बाद आपका एजुकेशन है या पब्लिक हेल्थ है, उनमें हम कनेक्शन नहीं काट सकते, उन्हें हमें देनी पड़ती है। और ये करके जो हमारा बेसिक है वो बहुत कम ऐसे कनेक्शन जा रहे हैं और सब जगह दिए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अच्छा, रोजगार की बहुत मांग है। मैं कंप्लीट करूँ आपका रिकवरी का था। 398 जो है वो ये करके हम करें, जैसे पब्लिक हेल्थ का शाम को लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए तो हमें बिजली देनी पड़ती है, उस डिपार्टमेंट का हम नहीं काट सकते। हम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं काट सकते, एजुकेशन में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं रात को उसी में रहते हैं उनका हम नहीं काट सकते। तो उनसे हम तरीके से ले रहे हैं, कुछ सिस्टम को हम डेवलप करें, उसमें सबकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रहा है। जो बिजली पंचायत थी
उससे गांव में लोग बहुत बिल भरने लगे। पहले ये नहीं था, मीटर हमने बाहर लगा दिए, उसके भी अब उसमें लाइन लॉस कम हो गया, लोग अपने पेमेंट करने लग गए। अब वो जो हेरा फेरी की बात थी या जो कुछ ऐसा चल रहा था वो कहीं नहीं चल रहा। हरियाणा में बिल्कुल हम इन बातों से बाहर हैं। अच्छा, अब जो भी सरकार है उनके सामने है समस्या रोजगार की, तो क्या आपके ये मानकर चलें कि आपके महकमे के जरिए भी काफी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, या फिर जो इस वक्त घाटा हो रहा है उसके तहत कई जगहों पर, ये भी कई राज्यों में ऐसा भी फैसला लिया गया है कि कुछ टाइम के लिए नियुक्तियों को रोक दिया गया है? जी, ऐसा है मैडम कि किसी को ये अंदाजा नहीं था विश्व महामारी है, और किसी को ये पता नहीं था कि कभी ऐसा वक्त आएगा। पूरी दुनिया में जो बहुत आगे चले गए जो कंट्रीज, उनमें भी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, रशिया है, उन कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडस्ट्री जब बंद होगी थोड़ी दिक्कत लोगों को आएगी, पर फिर भी हमारे इंडस्ट्रीज में लोगों को ये हिदायत दी गई है कि आप उन्हें थोड़ा अपना फैक्ट्री में रखें, उन्हें खाना दें, उन्हें तनख्वाह का कुछ हिस्सा देते रहे ताकि वो लोग यहाँ से डिस्टेबलाइज ना हो। और हमारे यहाँ सरकार भी ऐसा करी है कि जो मजदूर भूखे उन्हें हम खाने का प्रबंध कर रहे हैं। लोकल हमारी सामाजिक संस्थाएं करी है। हरियाणा में ऐसा एक केस भी नहीं है। और गाँव में लोगों की फाइनेंशियली ऐसी स्थिति है, पंजाब हरियाणा 2 स्टेट, जहाँ गाँव में किसी को भूखा नहीं मरने देते। हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें भी लोगों को लंगर दे रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं हैं, वो खाना का प्रबंध कर रही है। हमारे यहाँ भी ऐसे हालात नहीं बने। ये ज्यादा महाराष्ट्र में था, यूपी में था, बिहार में था, हमारे ऐसे हालात नहीं है। अच्छा, क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं कोरोना के बाद? अब काम करने का तरीका कितना बदलेगा, क्योंकि हमने वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर किया है और बहुत आपने भी इस पूरे टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अधिकारियों के साथ बातचीत की होगी, अपने सहयोगियों के साथ में बातचीत की होगी और उसी के तहत तालमेल बिठाने का प्रयास किया होगा। तो अभी आगे आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं काम करने के तरीके में? देखिए मैडम, एक तो लोगों में बहुत बदलाव हो गया। लोग हमें भी ये मान के चलना चाहिए कि हमें ऐसे कोरोना के इस जीवन में हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। अपने आप को कोरोना के चलते हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ेगा। दूसरा, लोगों में हेल्थ कॉन्शियस बहुत आ गई। पहले जैसे सड़क पे आम थूक देते थे, अब लोगों में बंद हुआ है। मास्क लगाने की आम वो चल पड़ी। और गांव में लोग अब ये समझे कि हाईली हाइजीनिक रहना चाहिए, सफाई व्यवस्था, इसका भी फर्क है। लोग डिसिप्लिन हुए और घर में जब आएंगे तो साबुन से हाथ धोंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे। पहले ये था ही नहीं, कभी हॉस्पिटल में देखते थे, कहीं गांव में नहीं था। अब गांव में लोगों इन बातों को बहुत पकड़ के, पहले हमारे देश में नहीं था। सफाई का मामला है, लोग समझने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा। हर एक को अपनी लाइफ और जीवन का सवाल है, हर आदमी उससे बचना चाह रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, लोग बाहर घूमने लगे। पहले तो टोटल कर्फ्यू था, अब पिछले 10-15 दिन से थोड़े लोग बाहर आए हैं, पर वो यही से बहुत प्रिकॉशन के साथ कि हमें कोई सोशल डिस्टेंस रखें और कभी कोई गलती ना हो जाए, तो वापस अपना सामान लिया और वापस घर जाने को करते हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों की इस जीवन में थोड़ी सी आदत पड़ गई। लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि ये लंबा चलेगा। अभी वैक्सीन तो कोई सितंबर तक जाके आएगी, अक्टूबर में आए या सितंबर में आए। इसमें खाली वही जो आप कह रहे थे कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो उसी से बचा जा सकता है। हमारे इंडिया में लोगों की ये ज्यादा है, इस करके बच रहे हैं। हरियाणा के बाद थोड़ा आपने पूछा, मैं चर्चा करूं। फिजिकली फिटनेस हमारे प्रदेश की बहुत बढ़ गई है। देखिए जितने ओलंपिक्स हैं, कॉमनवेल्थ है, आपके एशियन गेम्स हैं, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, कबड्डी में, शूटिंग में, हमारे बच्चे पूरे इंडिया के जितने गोल्ड मेडल हैं उसमें अकेले 35 to 40% अकेला हरियाणा लेके आता है। तो हमारे लोगों में अभी भी इस तरीके के कुछ सादा से आर्य समाज के प्रभाव में रहे हैं। तो लोगों में अपने आप को बहुत अच्छा उन्होंने बिल्डअप कर रखा है। पूरे हरियाणा में मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा है कि हमारे अभी इतने केसेस नहीं है, केवल 1067 केस है। हमारा आज भी 63% रिकवरी रेट है, जो ऊपर की पहली 2-3 स्टेट में हम आते हैं। और केवल 16 डेथ हुई अब तक आज के दिन, पिछले 2.5 महीने में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कोई यही दिक्कत नहीं है। लोगों ने बहुत अपने आप को संभाल कर उस समय के अनुसार उस अनुरूप अपने आप को ढाल दिया, कंप्रोमाइज कर दिया। जैसे हरियाणा में दूध दही का खाना पहचान है हरियाणा की, वैसे हरियाणा की पहचान है हुक्का भी। और उस हुक्के पर अगर हर शाम को पंचायतें ना चले, हरियाणा की सियासत को लेकर चर्चा ना हो, तो वहां पर बड़े बुजुर्गों का खाना हजम नहीं होता, वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ये मैडम, इसमें भी लोगों का ठीक है कि हुक्के पे बहुत बैठते हैं। पंचायत का है, सदा से ये गाँव में हर जगह 10-10 जगह लोग बैठते हैं। और अब लोगों ने एक सुधार कर दिया कि हुक्का पीना तो घर से ले जाते हैं, अपना हुक्का भर के रखते हैं, सांझे में कम करते हैं। उन्हें थोड़ा सा ध्यान है कि इन्हें से बड़ा जल्दी से वायरस है, बहुत तेजी से फैलेगा। इस करके अभी भी इसको अवॉइड करते हैं। पहले तो आम चलता था
मतलब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया इसको, इस कोरोना के डर ने adopt लोगों कर की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अपना अलग जिसने हुक्का पीना वो अपने घर तो चल के जाता है, हुक्का पी के तो वापस आके वहीं बैठ जाता है, हुक्के को अवॉइड करते हैं। थोड़ा सा अब भी लोग थोड़े इन 10 दिन में बाहर आने लगे, नहीं तो अपने घर में ही हुक्का पीते थे, बाहर नहीं जाते थे, दूसरे के साथ साझा, अपने बेटे के साथ भी साझा नहीं करते थे, इतनी समझ आ गई। लेकिन अगर हरियाणा में इतना वाकई परिवर्तन हुआ है तो ये बहुत विचित्र है, जहां पर हर मुश्किल में हुक्का तो सबको साथ में ही चाहिए होता था। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, जब भी बदलाव आता है बदलाव को स्वीकारना ही नियति होती है, ये बात लोग समझ रहे हैं आज की डेट में। अच्छा, विपक्ष बहुत ज़्यादा इस वक्त आरोप लगा है सरकार के ऊपर कि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, या फिर जो इंतजाम लोगों को पहुंचाने के थे, या फिर लोगों को जो वहां पर रोका गया। जैसे हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि हम बिहार की सरकार से पैसा नहीं लेंगे, हम उतना सक्षम हैं कि वहां के लोगों को हम खाना खिला सकते हैं। एक तरफ सरकार के ये दावे हैं, दूसरा विपक्ष ये कहता है कि सरकार की बहुत सारी खामियां रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इंतजामात और बेहतर हो सकते थे लोगों को संभालने के लिए? देखिए मैडम, मैंने जैसे बताया, हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे अब तक टोटल जो केसेज है वो 1067 है, डेथ केवल 16 हुई है। जबकि पहले ये होता था हरियाणा में, मेरे ख्याल में महीने में हजारों आदमी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती थी, सब हाईवे जाते हैं, रोज एक्सीडेंट होते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका कहने की बात है। जब उन पर कुछ है नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, कोई उन पर अगला रास्ता नहीं है, तो खाली ये कहेंगे कि हरियाणा में सुचारू रूप से, बताइए इससे बढ़िया और क्या चलेगा। किसी को पता था कि ये वक्त आ जाएगा। अब पूरी दुनिया, अमेरिका कहता था कि हमने ऐसे सैटेलाइट डेवलप कर दिए कि कहीं दुनिया में सुई भी लेगी तो पता लगेगा। उस देश को भी पता नहीं कि हालात ऐसे क्यों हो गए, न्यूयॉर्क नहीं संभाला जा रहा। आप दूसरे कंट्रीज यूरोप की देख ले, इटली की मेडिकल सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर की थी, सबसे बढ़िया उनकी मेडिकल सर्विसेज। इटली में क्या हालत हो रही है। तो हरियाणा तो हम अपने आप को बहुत बचाए बैठे हैं, केवल 16 डेथ हुई है 2.5 महीने में। तो आप देखते हैं ना कितना अभूतपूर्व ये काम है कि हमारे यहाँ बहुत पुख्ता इंतजाम सब करे हुए। हमारे सीएम साहब, हमारे टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स और जिला प्रशासन, सब पे अलग अलग ड्यूटियां लगी है। मुझे मेरा जिला दिया गया है मिनिस्टर सिरसा जिले में, बाकी दूसरे मिनिस्टर्स को अपने अपने जिले में ड्यूटियां लगी है। सब हम बड़े मीटिंग करते हैं, हम अपोजिशन के साथ जो मतलब सिटीजन काउंसिल की मीटिंग वो करते हैं, संस्थाओं के साथ मीटिंग करते हैं। जो संस्थाएं खाना दिला रही है उन्हें जाके हम हौसला देते हैं, लोगों को उन्हें जाके संभालते हैं। हर जगह मास्क, मटेरियल, सैनिटाइजर इंतजाम हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम। यहाँ पर एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ ये कि राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन अब आप लोग कितना और किस हद तक तैयार हैं आगे आने वाले चैलेंजेस के, और आप अपने लिए सरकार में कौन कौन से चैलेंजेस मानते हैं? देखिए मैडम, मैं नहीं समझ रहा, क्योंकि इसमें कोई आगे के लिए प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता। वो कहते हैं कि समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। अगर कुछ हालात ऐसे बने तो हम उसे भी लड़ने के लिए हमें लोगों की लाइफ बचानी जरूरी है। मोदी जी ने जैसे कहा है, जान है तो जान है, हमें लोगों की लाइफ बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। हमने हर तरीके से हॉस्पिटल सारे पहले से इंतजाम कर रखे हैं, बेड का इंतजाम कर रखा है। इनकेस कैसी इमरजेंसी हो तो उससे निपटने के लिए हमें कहीं इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। स्टेट खुद सक्षम है कि सारी चीजों का इंतजाम है। लेकिन रणजीत जी, आम जब जिंदगी थी तब भी अस्पतालों में बहुत से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने ये साबित किया कि उतना मेडिकली फिट नहीं है हरियाणा। तो अभी आप वाकई इस बात को लेकर लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि अब इस कोरोना काल में मेडिकली फिट है हरियाणा? देखिए मैडम, पहले जिस दिन कोरोना आया था हमारे देश में कहीं भी मास्क बन ही नहीं रहा था, हमें बाहर से लेने पड़े। आज हम रोज 4.5 लाख मास्क तैयार कर रहे हैं, एक दिन की प्रोडक्शन है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत है। हर तरीके से हम कॉम्पिटेंट है, हम कैपेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के। हम कैपेबल हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, और समस्या ही भूमिका तैयार करती है आगे आने वाली चुनौतियों के लिए, ये कहना है रणजीत सिंह का, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस वक्त आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ही सकारात्मकता के साथ में जनता की सेवा की बात कर रहे हैं। खैर, आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होंगी कि जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, जो स्थिति बताई जा रही है वो है कि नहीं, क्योंकि 2-4 तो इन तमाम स्थितियों से इस वक्त जनता ही हो रही है। रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी कॉन्क्लेव लगातार जारी।